जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, देवी लेविस के अंदर हेवन रियलम से 3 हेवनली गॉड्स आ गए थे जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और उन लोगों ने लुयांग के लेजेंड रिसोर्ट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा देवी लेविस के अंदर जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड भी आ गए थे जिन्होंने उन तीनों हेवनली गॉड्स की पिटाई लगाते हुए उन्हें वहां से भगा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने देवी लॉर्ड को भी डार्क किंग लेजेंड रिसोर्ट के अंदर सील कर दिया था। जिसके बाद लुयांग ने उनको स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर क्या क्या चल रहा है वो बताने लग गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं लुयांग ने उनको स्वॉर्ड डोमेन लैंड के बारे में सब कुछ बता दिया था। जो जानकर फेंग जियान हाई कहने लगते हैं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि लुओ सुयान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जिसकी वजह से तुम अपनी जान की बाजी लगाते हुए यहाँ डार्क किंग लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए चले आए और बिना डरे ही देवी लॉर्ड से फाइट भी की। उनकी ये बात सुनकर लुयांग भी स्माइल करते हुए उन्हें हाँ कह देता है और कहता है कि पहले मुझे देवी लॉर्ड के पावर के बारे में मालूम नहीं था। मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक मास्टर लेवल के पीक स्टेज का वॉरियर है जिसकी वजह से ही मैं उससे बिना डरे ही फाइट करने लग गया। उसकी ये बात सुनकर फेंग जियान भी स्माइल करते हुए उसे हाँ कह देते हैं। फिर लुयांग उनसे कहता है देवी लॉर्ड ने आपको गॉड किंग कहा था तो इसलिए आखिर इसका मतलब क्या है? क्या देवी लॉर्ड भी एक गॉड किंग है? उसकी ये बात सुनकर फेंग जियान उससे कहने लगते हैं क्योंकि अब तुमने भी स्वॉर्ड डोमेन लैंड से बाहर कदम रख दिया है इसलिए अब समय आ चुका है तुम्हें कुछ चीजों के बारे में जानने का। और ये कहकर वो उसको बताने लगते हैं ऊपर रियलम के अंदर 9 हेवन से और लोअर रियलम के अंदर 9 बीस मौजूद है। और ये कहकर वो आगे बताते हैं जब भी कोई बंदा स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर है स्वॉर्ड डोमेन रियलम पर पहुंच जाता है उसको एक स्वॉर्ड गॉड कहा जाता है और वो बंदा हेवन रियलम के अंदर जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है यानी कि हेवन रियलम के अंदर जाने में सक्षम हो जाता है। और ये कहकर वो फिर से आगे बताते हैं हेवन रियलम के अंदर स्वॉर्ड डोमेन रियलम के बाद गॉड डोमेन रियलम आता है जो कि गॉडहुड का सबसे पहला रियलम है जिसको गॉड गॉड रियलम भी कहा जाता है। उनकी ये बात सुनकर अब लुयांग उनसे पूछता है कल्टीवेटर्स गॉड बनने के बाद क्या एक इमोर्टल बन जाते हैं? इस पर फेंग जियान उसे बताते हैं दरअसल इमोर्टलिटी कोई अच्छी चीज नहीं है जो कि कोई भी आसानी से हासिल कर ले। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है पर हालांकि वॉइड गॉड रियलम पर पहुंचने के बाद कोई भी मार्शल आर्टिस्ट हजारों लाखों सलोतों का आराम से जीत सकता है। उनकी ये बात सुनकर अब लुयांग उनसे पूछता है गॉड रियलम के ऊपर कौन सा रियलम है? इस पर वो बताते हैं कि गॉड रियलम के ऊपर निर्वाणा रियलम है और जो भी लोग 9 बार निर्वाणा को पार कर लेते हैं उनको इमोर्टल के रूप में जाना जाता है। और निर्वाणा रियलम को हासिल करने के बाद उन लोगों के सभी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ उनकी सोल भी प्यूरिफाई हो जाती है और इसी के साथ ही जब वो लोग 7 बार पुनर्जन्म ले लेंगे तो उनके पास एक मौका आ जाएगा व्हील ऑफ लाइफ को अचीव करने का। अगर उन लोगों ने व्हील ऑफ लाइफ को अचीव कर लिया तो फिर उन लोगों को एम्पिरियन कहा जाएगा। अब उनकी इस बातें सुनकर लुयांग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये व्हील ऑफ लाइफ क्या है। इस पर अब वो बताते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट की डिवाइन बॉडी तब तक इनडिस्ट्रक्टिबल है जब तक उसकी व्हील ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और इसी के साथ ही व्हील ऑफ लाइफ को डिवाइन व्हील रियलम के नाम से भी जाना जाता है यानी कि जब भी कोई बंदा व्हील ऑफ लाइफ को अचीव कर लेगा वो बंदा डिवाइन व्हील रियलम पर पहुंच जाएगा और एक गॉड किंग बन जाएगा यानी कि डिवाइन व्हील रियलम वाले बंदों को गॉड किंग कहा जाता है। अब उनकी ये सब बातें सुनकर लुयांग भी खुश होते हुए कहता है मैं भी एक ना एक दिन जरूर डिवाइन व्हील रियलम को अचीव कर लूंगा। इस पर वो भी उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे और जितना ज्यादा रिस्क लोगे तुम्हारा चांस भी उतना ही जरा बढ़ जाएगा डिवाइन व्हील रियलम को अचीव करने का। इस पर अब लुयांग भी उन्हें हाँ कह देता है जिसके बाद फेंग जियान लुयांग को वहाँ पर और भी काफी सारी जानकारी देने लगते हैं जहाँ वो बताते हैं कि सभी डिवाइन वेपन्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला वॉइड वेपन्स है, दूसरा इमोर्टल वेपन्स है, तीसरा गॉड किंग वेपन्स है और लास्ट में आता है सुप्रीम वेपन्स है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स होते हैं। और ये कहकर वो आगे बताते हैं स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर मौजूद है वो 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स सुप्रीम वेपन्स है इसलिए वो स्वॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर फेंग जियान लुयांग को दोनों लेजेंडरी स्वॉर्ड्स वापस कर देते हैं और बताते हैं कि ये दोनों स्वॉर्ड्स मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सील लगी हुई है इसलिए इनके फुल पावर्स को यूज किया नहीं जा सकता है। साथ ही मैं भी इस पावरफुल सील को ब्रेक नहीं कर सकता हूँ जिसकी वजह से इन स्वॉर्ड्स की पावर मेरे खुद के बनाए हुए वेपन से भी बहुत ही कम है इसलिए ये स्वॉर्ड्स मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है। अब उनकी ये सब बातें सुनकर लुयांग भी उन्हें हाँ कह देता है और फिर उन दोनों स्वॉर्ड्स को अपने पास रख लेता है। फिर फेंग जियान उससे कहने लगते हैं हर 3000 सालों के बाद हेवन रियलम पर जाने का रास्ता खुद ही अपीयर हो जाता है स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा वहाँ से हेवन रियलम पर जा सकता है। और 10,000 साल पहले इस मौके को मैंने फेलिन को दे दिया था और खुद असुरा पाथ पर चला गया था। और ये कहकर वो उसे कहते हैं तुम और लुओ सुयान एक ही जनरेशन के हो इसलिए स्वॉर्ड डोमेन लैंड से तुम में से सिर्फ एक ही हेवन रियलम के अंदर जा सकते हो जिसकी वजह से अब तुम इसके बारे में क्या फैसला लेना चाहोगे यानी कि हेवन रियलम के अंदर जाने का मौका तुम किसको दोगे, खुद लोगे या फिर सुयान को दोगे। उनकी ये बात सुनकर अब लुयांग उनको बताता है मैं इस कीमती मौके को सुयान को दे दूंगा और खुद आपकी तरह असुरा पाथ पर चला जाऊंगा। अब लुयांग की ये बात सुनकर फेंग जियान भी उससे इम्प्रेस
हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी बिल्कुल तुमसे ही उम्मीद था, इसलिए मैं भी तुमको अपनी टेक्निक्स पास कर सकता हूँ, जिससे कि फिर तुम्हें असुरा पाठ के अंदर सक्सेस मिलने में थोड़ी सी आसानी होगी। और ये कहकर वो अपने स्वर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर लुयांग को टेक्निक्स परफॉर्म करते हुए दिखाने लगते हैं, जिस पर अब लुयांग भी उनके टेक्निक्स को थोड़ी देर देखने के बाद उनके साथ ही प्रैक्टिस करने लगता है। ये देखकर फेंग जियान हाई उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर खुद से ही कहते हैं मैं बिल्कुल सही था, मैंने इसको चुनकर बिल्कुल भी गलत नहीं किया। और ये कहकर वो लुयांग के पास आ जाते हैं और उसको एक टेक्निक देते हुए बताते हैं ये एक हाइब्रिड टेक्निक है जिसको मैंने और फेलिन ने मिलकर बनाया है और इसका नाम सोल कंकरर टेक्निक है। ये टेक्निक सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को दूर कर सकती है। साथ ही हेवन रियल्म के अंदर शायद ही ऐसा कोई बंदा है जो कि इस टेक्निक से जीत पाया है, लेकिन इसी के साथ ही इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है और वो दोनों ही ब्लेड मास्टर लेवल पर होना जरूरी है। इस पर अब लुयांग भी उस टेक्निक को अपने पास रखते हुए उनको शुक्रिया कह देता है, जिसके बाद वो अपने पास से एक डिवाइन वेपन बाहर निकाल लेते हैं और बताते हैं कि इसका नाम जेन्युइन स्वॉर्ड है। अगर तुम हेवन रियल्म के अंदर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हो तो तुम इसकी मदद से जेन्युइन सेक्ट के लीडर से मदद मांग सकते हो। इस पर अब लुयांग भी उस स्वॉर्ड को लेते हुए उनसे कहता है एंसेस्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, और जब मैं एक बार हेवन रियल्म के अंदर पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं आपकी इस काइंडनेस को रिपे जरूर करूंगा। उसकी बात सुनकर अब जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड उससे कहते हैं मार्शल आर्ट्स का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए तुम अपनी सेफ्टी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, और जब तुम एक बार अपर रियल्म के अंदर आ जाओगे तो तब कभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो तब मैं तुम्हें लॉन्गिटिविटी ब्लड पूल में आने के लिए कह दूंगा। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लुयांग खुद से ही कहता है ये दुनिया मेरे इमेजिनेशन से भी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसीलिए सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि मुझे सुयान के सोल को ठीक करना है। फिर इसके बाद हमें 7 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग एरेबिस रियल्म के फेंग मेंशन के बाहर आ गया था, जहाँ पर अब फेंग जी बाहर आते हुए लुयांग से पूछता है क्या तुमने डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को हासिल कर लिया। इस पर अब लुयांग भी उसे हाँ कह देता है और कहता है कि अब तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, 1 महीने के बाद मैं तुम सभी लोगों को स्वॉर्ड डोमेन लैंड में वापस ले जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर अब फेंग जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लुयांग को शुक्रिया कह देता है। फिर वो वहाँ से सभी लोगों को इसके बारे में बताने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद लुयांग अपने मन में खुद से ही कहता है अब सबसे पहले मुझे स्वॉर्ड डोमेन लैंड वापस लौटना होगा और इस मुद्दे के बारे में लू फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा, और वैसे भी सुयान मेरा काफी सालों से इंतजार कर रही है। और ये कहकर वो वापस जाने लगता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब लुयांग पहुँच चुका होता है। ये देखकर अब ब्लेड मास्टर होंगे उससे पूछते हैं आखिर तुम्हारा सफर कैसा रहा और क्या तुम्हें डार्क ग्रीन लेजेंडरी स्वॉर्ड मिल गए। इस पर आप सुयान लुयांग के पास आते हुए उससे कहती है अभी इन सभी बातों को साइड में रखो और मुझे बताओ कि कहीं तुम घायल तो नहीं हो। उसके बाद सुनकर अब लुयांग भी स्माइल करते हुए उसे बताता है नहीं तो मुझे एक भी चोट नहीं लगी है। और ये कहकर वो अपने पास से डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और फिर सुयान के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है मैंने इस डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी सोल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और डार्क ग्रीन लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर वो सभी लोग ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लुयांग उस स्वॉर्ड को सुयान को दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तुम एक बार पूरी तरह से रिकवर हो जाओगी तो तब हम दोनों शादी कर लेंगे और हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी, जहाँ पर हम स्वॉर्ड डोमेन लैंड के सभी हीरोज को इनवाइट करेंगे। उसकी ये बात सुनकर अब सुयान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए वो लुयांग को हक कर लेती है, जो देखकर अब लुयांग भी उसको प्यार से कहता है अब तुम जाकर अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दो, तब तक के लिए मुझे मास्टर होंग्यान से कुछ बात करनी है। इस पर अब सुयान भी उसको हाँ कहते हुए वहाँ से चली जाती है, साथ ही उसकी माँ भी उसके साथ चली जाती है। और उन लोगों के जाने के बाद लुयांग उन दोनों को एरेबिस रियल्म के लोगों के बारे में सब कुछ बता देता है और उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ था वो भी बता देता है और कहता है कि वहाँ पर बहुत ही सारे लोग हैं जिनको रहने के लिए नॉर्थ डोमेन के अंदर एक जगह की जरूरत है, इसलिए क्या आप उन्हें रहने के लिए जगह दे सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर अब मास्टर होंगियन भी उसे हाँ कह देते हैं और कहते हैं कि हमारा नॉर्थ डोमेन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। अब उनकी ये बात सुनकर लुयांग भी इसके लिए उनको शुक्रिया कह देता है। फिर अब सुयान के फादर उससे कहते हैं लुयांग तुमने कहा था कि जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड और फेलिन स्वॉर्ड गॉड तुम्हारे एंसेस्टर है, तो क्या ये बात सच है। इस पर अब लुयांग भी उन्हें हाँ कह देता है और बताता है कि असन सिटी में मौजूद है हमारी फेंग फैमिली और एरेबिस रियल्म के अंदर रहने वाली हमारी फेंग फैमिली दोनों ही जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड और फेलिन स्वॉर्ड गॉड के ही डिसेंडेंट्स है। उसकी ये बात सुनकर अब वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। फिर अब सुयान के फादर उससे कहते हैं किस्मत से देवी लेबिस के अंदर जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड अपीयर हो गए और उन्होंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो। और ये कहकर वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ, तुमने सुयान के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को ले आए। उनकी बात सुनकर अब लुयांग उनसे कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सुयान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारे
हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लुयांग अपने सेकंड अंकल से मिलने के लिए हसन सिटी के फैंग फैमिली में आ जाता है और अबू उनके साथ बातें करते हुए मैंसन की तरफ जाने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।